नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम राहु और राजयोग के विषय में चर्चा करेंगे। राहु से बनने वाले राजयोगों को जानेंगे कि राहु किन परिस्थितियों में कुंडली के अंदर राजयोग का निर्माण करता है, राहु किन परिस्थितियों में सुफल प्रदायक ग्रह बनता है। इसी से संबंधित लगभग 10 सूत्रों पर आज के वीडियो में हम बिंदुवार तरीके से विचार करने वाले हैं। तो कृपया कार्यक्रम पूरा अवश्य देखें। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ राहु के विषय में भ्रांतियों को दूर करने वाला भी रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, राहु ग्रह कुंडली में किस प्रकार से राजयोग कारक ग्रह बनते हैं, इस पर आज के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले राहु के विषय में एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं, ताकि जब हम सूत्रों पर विचार करें और राजयोग के फलों पर विचार करें तो आसानी हो। देखिए, राहु ग्रह एक छाया ग्रह है, जैसा कि आप जानते हैं, और यह कुंडली में शनिवत फल देता है। यानी आपकी कुंडली में यदि शनि ग्रह कारक हैं और राहु ग्रह यदि कारक लग्न में कारक राशियों में बैठे हुए हैं तो अच्छा फल देते हैं। ये कारक लग्न और कारक राशियां क्या होती हैं, इस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, राहु का संबंध जब कभी भी पंचम भाव और कुंडली के लग्न भाव से बन जाता है तो कहीं ना कहीं मानसिक भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न करता है। ये नैऋत्य दिशा का स्वामी होता है, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी से माना गया है, और जिस भी भाव से संबंध बनाता है उस भाव के शुभ फलों को सामान्यतः ये बिगाड़ता है। परंतु आज का मुख्य विषय है राहु और राजयोग, तो इसके अच्छे फलों पर भी विचार करेंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि राहु यदि राजयोग कारक ग्रह बनता है तो उससे संबंधित बुरे फल नहीं देगा। हाँ, किन परिस्थितियों में देगा, किन परिस्थितियों में नहीं देगा, ये अलग बात है, जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। ध्यान रखें, राहु ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि राहु ग्रह किस राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि राहु ग्रह कुछ विशेष राशियों में अच्छा फल देते हैं और कुछ विशेष राशियों में अच्छा फल नहीं देते, जैसे कि वृषभ राशि में, ठीक है, और तुला राशि में। और इसके अलावा बुध की राशियां जैसे कि मिथुन राशि, कन्या राशि, और शनि की राशियां जैसे मकर राशि और साथ साथ कुंभ राशि। इन राशियों में यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो सामान्यतः अच्छा रिजल्ट ये देते हैं। ध्यान रखें, इन्हीं लग्नों के अंदर, इन्हीं राशियों में राहु ग्रह सामान्यतः अच्छा प्रभाव देते हैं। मित्रों, राहु ग्रह यदि कुंडली के अंदर कारक ग्रह बनकर यदि बैठ जाए तो राजनीतिक क्षेत्रों में जातक को सफलता देता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी आज के समय के हिसाब से सूझबूझ ये राहु जातक को दे देता है। राहु कंप्यूटर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विदेश यात्रा में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, इन चीज़ों में कारक ग्रह होते हैं और यहाँ पर ये अच्छा प्रभाव देते हैं। शेयर मार्केट, दलाली के कार्य, इनमें राहु ग्रह यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो सामान्यतः ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। हालांकि इसके लिए धनेश और लाभेश की स्थिति पर भी आपको विचार करना चाहिए। अब मान लीजिए कि राहु ग्रह यदि कुंडली के अंदर खराब हो जाए तो जातक छल कपट करने वाला, धोखा देने वाला, खुद भी मानसिक भ्रम में रहने वाला, जालसाजी करने वाला हो सकता है, बुरी संगत में जा सकता है, बुरे कार्यों को करने वाला या फिर दुख भोगने वाला। इसके अलावा संकीर्ण सोच का सन की व्यक्ति भी हो सकता है। परंतु आज हम बात कर रहे हैं राहु से बनने वाले राजयोगों की, तो आइए एक एक करके विचार करते हैं। मित्रों, राहु किसी भी भाव में बैठे हुए हैं वहां पर राशि जरूर देखिए आप। राशि यदि 3 लिखी है या फिर 2 लिखी है तो समझ लीजिए कि राहु उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं और अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि ये कारक लग्नों के अंदर बैठे हुए हैं तब ध्यान रखें कि मिथुन राशि में सामान्यतः राहु ग्रह उच्च अवस्था के माने ही जाते हैं, लेकिन मतांतर के अनुसार वृषभ राशि में भी राहु को उच्च अवस्था का माना जाता है। लेकिन राहु किसी भी भाव में यदि बैठे हुए हैं वहां पर राशि कंगी यदि आपको 9 लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए कि राहु अपनी नीच अवस्था में बैठे हुए हैं और नीच अवस्था के राहु सामान्यतः अच्छा रिजल्ट नहीं देते। इसके अलावा मतांतर के अनुसार वृश्चिक राशि में भी राहु ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं देते। आइए अब सूत्रों के माध्यम से समझते हैं कि राहु किस प्रकार से राजयोग का निर्माण करते हैं। मित्रों, राहु से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, यदि राहु ग्रह कुंडली के 3रे भाव के अंदर, कुंडली के 6ठे भाव के अंदर या कुंडली के 10वें भाव में, फिर से सुनिए, राहु ग्रह यदि कुंडली के 3रे भाव, 6ठे भाव और 10वें भाव में मिथुन राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि के होकर 3रे, 6ठे और 10वें घर में यदि बैठे हुए हैं तो राहु अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाएंगे। अपनी दशा या अंतरदशा में जातक को अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है, यानी ये जातक को पराक्रमी भी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, शत्रुओं से निपटने में भी सक्षम बनाएंगे और राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता भी दिलवाएंगे। टेक्निकल चीज़ों में जातक का माइंड अच्छा वर्क कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के विषय में हो, बिजली इत्यादि के क्षेत्रों में हो,
ठीक है, यानी कुल मिलाकर जिसमें तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा हो, दिमाग का इस्तेमाल हो रहा हो, उन चीज़ों में राहु ग्रह जातक को सफलता प्रदायक ग्रह माने जाएंगे। अपनी दशा अंतरदशा के दौरान सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन फिर भी आप लग्न जरूर देखिएगा कि वृषभ लग्न, तुला लग्न, कन्या लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न और मकर लग्न और कुंभ लग्न, कर्क लग्न की बात नहीं कर रहे हैं, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में राहु ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। आइए आज के दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से, कुंडली में राहु ग्रह पर शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव हो, यानी अशुभ ग्रहों के दृष्टि प्रभाव से राहु ग्रह मुक्त हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी राहु ग्रह के सामान्यतः अच्छे फल मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर हम राजयोग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन राहु ग्रह के सामान्यतः अच्छे फल दिखाई देंगे यदि राहु ग्रह कमजोर होकर बैठे हुए हों और राहु ग्रह पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे गुरु का प्रभाव राहु पर हो जाए, या फिर सूर्य का प्रभाव हो जाए, या शुभ चंद्रमा का प्रभाव हो जाए, या शुभ बुध का प्रभाव हो जाए, और राहु कमजोर होकर बैठे हुए हों और जो ग्रह राहु पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं वह बलवान होकर राहु पर दृष्टि प्रभाव दिखाएं, तो ऐसी परिस्थिति में राहु के बुरे प्रभावों में कमी देखने को मिलती है। मित्रों, राहु ग्रह से संबंधित आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि राहु ग्रह केंद्र के स्वामियों के साथ, फिर से सुनिए, यदि राहु ग्रह केंद्र के स्वामियों के साथ कुंडली के त्रिकोण के घरों में बैठ जाए तो यह स्थिति राजयोग कारक मानी जाएगी। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, कुंडली का पहला भाव और पांचवा भाव और इसके अलावा नवा भाव, ये त्रिकोण के घर कहलाते हैं। इसके अलावा पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये केंद्र के घर कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यदि राहु ग्रह केंद्र के स्वामियों के साथ, यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में जो राशि का अंक लिखा हुआ है उनके स्वामियों के साथ त्रिकोण के घर, यानी पहले घर, 5वें घर या फिर 90वें घर में बैठ जाए तो ये स्थिति राजयोग कारक ग्रह की मानी जाएगी। अपनी दशा या अंतरदशा में राहु ग्रह सामान्यतः जातक को अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन इसके लिए आवश्यक ये है कि जिस ग्रह के साथ राहु ग्रह बैठे हुए हैं वह ग्रह बलवान होना चाहिए और राहु ग्रह नीच अवस्था के ना हो, यानी धनु राशि के होकर या वृश्चिक राशि के होकर राहु ग्रह नहीं बैठे हुए होने चाहिए। राहु ग्रह बलवान अवस्था में हो कारक लग्नों के अंदर तो अपनी दशा या अंतरदशा में सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देते हैं, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। आइए आज के अगले सूत्र पर विचार करते हैं कि राहु अगली किस परिस्थिति में राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। मित्रों, राहु ग्रह यदि त्रिकोण के स्वामियों के साथ केंद्र के घरों में बैठ जाए तो यह स्थिति भी राजयोग कारक ग्रह की मानी जाती है, यानी राहु राजयोग कारक ग्रह यहां पर माना जाएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, कुंडली के त्रिकोण के घर, यानी पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, ये त्रिकोण के घर कहलाते हैं। ठीक है, इनमें जो राशियों के अंक लिखे होंगे उनके स्वामी ग्रह को ही हम त्रिकोण भाव के स्वामी कहेंगे। यदि वह ग्रह केंद्र के घरों में बैठ जाए, यानी पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में, इनमें कहीं पर भी त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रह बैठ जाएं और उनके साथ राहु ग्रह बैठ जाएं, बशर्ते ध्यान रखें राहु मित्र ग्रही होकर बैठे हों या फिर स्वराशि के होकर बैठे हुए हों या उच्च के होकर बैठे हुए होने चाहिए। नीच अवस्था, नीच राशि के की हम बात नहीं कर रहे हैं, यानी नीच राशि का तात्पर्य धनु राशि के ना हो। यहाँ पर कन्या राशि को राहु ग्रह अपनी खुद की राशि मानते हैं, स्वराशि के माने जाएंगे। मिथुन राशि की बात करें तो यहाँ पर ये उच्च अवस्था के माने जाते हैं। ठीक है, और वृषभ राशि, तुला राशि या फिर मकर राशि या कुंभ राशि, इनमें ये मित्र ग्रही माने जाते हैं, तो इन राशियों में हो सकते हैं। और त्रिकोण के घर के स्वामियों के साथ यदि ये बैठते हैं केंद्र के घरों में तो ये स्थिति राजयोग कारक ग्रह की मानी जाएगी। राहु अपनी दशा अंतरदशा में सामान्यतः जातक को अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं। मित्रों, राहु ग्रह से संबंधित आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से, राहु ग्रह जिस किसी भी भाव में बैठा हुआ हो उसके साथ उस भाव के स्वामी ग्रह भी बैठे हों तो ये स्थिति भी राजयोग कारक ग्रह की मानी जाती है। राहु ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा में सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है। ध्यान रखें, कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा कुंडली में मजबूत होकर यानी बलवान होकर किसी शुभ ग्रह के साथ केंद्र या त्रिकोण के घरों में बैठे हुए हों, और राहु ग्रह किसी भी भाव में बैठ जाएं, लेकिन विशेष रूप से तीसरे, 6वें, 10वें या 11वें भाव में बैठते हैं तो सामान्यतः अच्छा रिजल्ट ये देंगे, लेकिन वहां पर जिस राशि में बैठे हों उसका स्वामी ग्रह बैठा हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि कुंडली के दसम भाव में राशि का अंक 1 लिखा हुआ है, यानी मेष राशि और जिसके स्वामी ग्रह बने मंगल, अब मंगल के साथ राहु ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो दशा या अंतरदशा में राहु ग्रह राजयोग कारक माने जाएंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अब ध्यान रखें कि मंगल के साथ जब राहु बैठते हैं तो अंगारक योग का निर्माण भी करते हैं, तब अंगारक योग के अपने अलग रिजल्ट होते हैं, उसके प्रभाव जातक को जीवन काल में देखने को मिलेंगे, हम उस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहु अपनी दशा या अंतरदशा में जातक को सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देगा, इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि राहु पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी हो जाए तो निश्चित रूप से राहु के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके लिए लग्न बलवान होना चाहिए, यानी लग्नेश भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। आज का छठा सूत्र इस प्रकार से है, राहु ग्रह कुंडली के जिस किसी भी भाव में बैठा हुआ हो वहां पर यदि कमजोर होकर बैठे हुए हों और जहां पर बैठे हुए हैं वहां राशि का जो अंक लिखा है उसका स्वामी ग्रह अपने ही भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाए, यानी राहु पर दृष्टि प्रभाव दिखाए, लेकिन कैसा, बलवान होकर। साथ साथ जो ग्रह अपने भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहा है वह अपने मित्र ग्रह के साथ यदि बैठा हुआ हो तो राहु ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में जातक को अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है, इस बात की संभावना बनती है, बशर्ते कि राहु ग्रह कमजोर हो और जो ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखा रहा है यानी शुभ ग्रह वह मजबूत अवस्था का होना चाहिए। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने राहु ग्रह को कुंडली के पराक्रम भाव में लिखा है। अब राहु ग्रह मान लीजिए कि यहाँ पर कमजोर अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर राशि लिखी हुई है 5, जिसके स्वामी ग्रह बने सूर्य। ठीक है, अब सूर्य कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को यानी पंचम भाव, तीसरे भाव को देख रहे हैं, जहां उनकी राशि का अंक मान लीजिए कि 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सूर्य मजबूत होकर बैठे हुए हैं तो राहु को यहाँ पर अच्छा फल देते हैं, यानी राहु पर अच्छा दृष्टि प्रभाव दिखाने के कारण राहु अपनी दशा अंतरदशा में जातक को अच्छा फल दे, इस बात की संभावना बनती है, क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव में राहु कारक भी माने जाते हैं। हालांकि सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य बलवान होकर अपने ही घर पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं। इसके अलावा गुरु ग्रह भी नवम भाव में बैठकर राहु को देख रहे हैं, अतः ये राहु ग्रह जातक के लिए सुफलदायी हो, इस बात की संभावना बनती है। मित्रों, राहु ग्रह से संबंधित आज का 7वां सूत्र इस प्रकार से, राहु ग्रह यदि कुंडली में एक से अधिक ग्रहों के साथ युति बनाकर यदि बैठा हुआ हो तो जिस ग्रह का बल ज्यादा होगा, यानी जो ग्रह अंशात्मक रूप से मजबूत होगा, राहु ग्रह उसी के अनुसार अपना फल दशा या अंतरदशा में जातक को देते हैं, इस बात की संभावना बनती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर कर्क लग्न की ही कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली में दसम भाव में मंगल ग्रह स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं, जहां पर राहु भी बैठे हुए हैं और गुरु भी बैठे हुए हैं, यानी मंगल ग्रह और गुरु ग्रह के साथ राहु बैठे हुए हैं। अब राहु किसके अनुसार अपना फल देगा, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि मंगल ग्रह का बल यदि ज्यादा है तो मंगल के फल के अनुसार फल देगा, या फिर गुरु ग्रह के पास बल ज्यादा है तो गुरु के अनुसार अपना फल देगा। इसी प्रकार से आप अलग अलग भावों में राहु के फल को देख सकते हैं, यानी राहु ग्रह जिन ग्रहों के साथ बैठा है यदि वह कुंडली में अच्छा फल दे रहा है तो उनके अनुरूप वह फल देने लगता है, लेकिन यदि मान लीजिए वह ग्रह यदि खराब हुए यानी जातक के लिए हानिकारक हुए तो उन्हीं के अनुरूप वह अपना फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। मित्रों, राहु ग्रह से संबंधित आज का 8वां और प्रमुख सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली के केंद्र के घर में राहु ग्रह बैठे हुए हों तो त्रिकोणेश की दशा में जब राहु की अंतरदशा आएगी तो उस स्थिति में ये राहु ग्रह जातक के लिए सुफल प्रदायक ग्रह बन जाते हैं, इस बात की प्रबल संभावना रहती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। आप जानते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली में राहु ग्रह कारक माने जाते हैं और ये केंद्र में ही बैठे हुए यानी वृषभ राशि में ही बैठे हुए हैं। अब जब कभी भी इस जातक को त्रिकोणेश की दशा या अंतरदशा आएगी, त्रिकोणेश का तात्पर्य है कि वृषभ लग्न में शुक्र ग्रह लग्नेश होते हैं, यानी शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा जातक के लिए सुफलदायी होगी। इसके अलावा यहाँ पर पंचम भाव में राशि आ रही है 6 यानी कन्या राशि, तो यानी बुध ग्रह इसके स्वामी ग्रह हुए, तो बुध की महादशा में जब राहु की अंतरदशा आएगी तब। इसके अलावा नवम भाव में राशि का अंक आ रहा है 10 यानी मकर राशि, तो यानी इसके स्वामी ग्रह बने शनि, यानी शनि की महादशा में जब राहु की अंतरदशा आएगी तो ये स्थितियां जातक के लिए सुफलदायी होगी, राजयोग कारक होगी, यानी अच्छे फलों को प्रदान करने वाली होगी। मित्रों, राहु से संबंधित आज का अगला सूत्र इस प्रकार से, राहु ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में यदि गुरु ग्रह के साथ बैठ जाए और राहु विशेष रूप से कमजोर हो और गुरु ग्रह बलवान हो तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति भी सुफलदायक होगी, यानी गुरु के बैठने के कारण या किसी भी प्रकार से गुरु की दृष्टि यदि राहु पर पड़ जाए
और गुरु ग्रह मजबूत होकर बैठे हुए होने चाहिए, ध्यान रखें। तो ऐसी स्थिति में भी राहु ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा में जातक को ज़्यादा बुरे फल नहीं दे सकता, राहु शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। ध्यान रखें कि राहु ग्रह जिस भी भाव में बैठे हुए वहां पर गुरु ग्रह से कमजोर होने चाहिए, ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि गुरु का प्रभाव राहु पर होगा और राहु अपने अच्छे फल देने के लिए बाध्य होंगे। मित्रों, आइए आज के 10वें सूत्र पर विचार करते हैं। यदि राहु ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हुए हों और वहां पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, यानी राहु पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए परंतु राहु की दृष्टि मंगल पर ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी ये राहु जातक को शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने राहु को लग्न भाव में लिख दिया। मान लीजिए कि राहु ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक लिखा हुआ है 1, यानी मान लीजिए कि ये मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है। अब मेष लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह लग्नेश बनते हैं। अब लग्नेश मंगल कुंडली के मान लीजिए कि 10वें भाव में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर राशि का अंक आएगा 10, ठीक है, यानी मकर राशि होगी और मकर राशि में राहु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। राहु अपनी चौथी दृष्टि से यानी चतुर्थ दृष्टि से लग्न भाव को देख पा रहे हैं, जबकि राहु ग्रह अपनी किसी भी दृष्टि से मंगल ग्रह को नहीं देख पा रहे हैं। तो अतः ये राहु जातक को अपनी दशा या अंतर्दशा में अच्छे फल देने के लिए बाध्य है, इस बात की संभावना बनती है। हालांकि फिर भी राहु एक राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। राहु यदा कदा भ्रमात्मक स्थिति, मानसिक चिड़चिड़ापन, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। परंतु रहा सवाल राहु लग्न में जब बैठ गया है, क्योंकि राहु पर मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि है, इस वजह से राहु ग्रह बुरे प्रभाव ज़्यादा जातक को नहीं दे पाएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण यानी लग्नेश की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ने के कारण इस भाव को वह मजबूती प्रदान करती है। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आपके किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक भी करें। धन्यवाद।